बुलंद। मेरे दोस्तों, मेरे बाद बहुत से हजरात को आना है। मैं अपने आपकी तवज्जो, आपके इखलास की बरकत से जो कुछ मेरे अल्लाह ने दिल में डाला है, और पता नहीं क्या कुछ अल्लाह इस वक्त मेरे दिल में डाल रहे हैं, मगर फिर से ही जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैं तो आज बहुत से उज़रों के बावजूद सिर्फ अपनी शफाअत की उम्मीद के साथ इस सआदत में शरीक होने के लिए आया। अब आखिर में आज के फैसले के हवाले से चंद बातें अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। ये जो फैसला आया था नामुबारक कादियानी सानी केस, इस शख्स ने जुर्म क्या किया था? इसका जुर्म क्या था? इसका जुर्म यह था कि ये कुरान करीम की तहरीफ शुदा तफसीर, वो कुरान करीम की तफसीर जिसको मैं सिर्फ तफसीर का नाम उन्होंने रखा हुआ है, समझाने के लिए ले रहा हूं, वरना वो तफसीर नहीं, वो तहरीफ है। उन्होंने एक तफसीर सगीर के नाम से तहरीफ शुदा तफसीर, उसके तर्जुमे में उन्होंने तहरीफ की है, और उस तहरीफ शुदा तफसीर को ये तकसीम कर रहा था, जबकि आईन और दस्तूर के एतबार से, कुरान एक्ट के एतबार से कोई भी कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर बगैर कुरान बोर्ड की इजाजत के शाये नहीं कर सकता। इन्होंने बगैर पंजाब कुरान बोर्ड की इजाजत के, सर्टिफिकेट के उसको शाये किया, और फिर उसमें तहरीफ की हुई, उसके माना को बदला। क्या माना बदला? एक मिसाल देता हूं, सूरह बकरा में वबिल आखिरति हुम यूकिनून, आप सबने इसका माना पढ़ा। क्या माना है इसका? उलमा तलबा मौजूद हैं, जरा बता दें। मुत्तकी वो हैं जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। मिर्जाइयों ने इसके माना में यह तब्दीली की कि बाद वाले नबी पर यकीन रखते हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये माना बदला, और कई जगह तहरीफ की उसके तर्जुमे में और माना में। मुल्क के कानून के एतबार से छापना गलत, उसको पढ़ाना गलत, उसको रखना गैर कानूनी, और तहरीफ बहुत बड़ा जुर्म। ये तौहीन कुरान के जुमरे में आता है, ये तौहीन रसूलुल्लाह के जुमरे में आता है, ये तौहीन खुदावंद आलम के जुमरे में आता है। इसलिए कि कुरान सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं है, कुरान लफ्ज और माना दोनों का नाम है। वहुवा इस्मुन लिन्नज़्मि वल माना जमीअन, कुरान लफ्ज और माना दोनों का नाम है। कुरान सिर्फ अल्फाज का नहीं, माना का नाम भी है। माना में तब्दीली वो भी गुनाह है, कुफर है, शिरक है, इर्तिदाद है। लफ्जों में तब्दीली भी कुफर है, शिरक है, इर्तिदाद है। इन्होंने उसके माना में तहरीफ की, उसको छापा, उसको पढ़ाया, उसको तकसीम किया, और फिर जब उसकी गिरफ्तारी हुई, 3 साल की मेहनत के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। उस FIR को दर्ज करवाने में अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का भी बहुत बड़ा, बहुत नहीं थोड़ा सा, बड़ा तो बहुत लोगों का है, थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि मैं उस जमाने में पंजाब कुरान बोर्ड का चेयरमैन था। फिर इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, बहुत कोशिशों के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। फिर पुलिस छापा नहीं मार रही थी, बड़ी कोशिश के बाद वहां छापा मारा गया। ये तहरीफ शुदा किताबें और तफसीरें जो शरन भी जुर्म, कानूनन भी जुर्म, ये वहां से बरामद की गई, ये पकड़ी गई, और वो तमाम का तमाम माल बरामद कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी, ये जेल में डाल दिया गया, इसकी जमानतें मनसूख होती गईं।
ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के पास जमानत का केस था कि मेरी इस केस में जमानत ले लो। सुप्रीम कोर्ट जमानत की बजाय, हालांकि उसके पास गया सिर्फ इसलिए मुजरिम था कि मुझे जमानत दे दी जाए, जेल से रिहा कर दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज करते हुए न सिर्फ ये कि उसकी जमानत ली बल्कि मुकदमा खत्म कर दिया, उसको बरी कर दिया। कुरान करीम की तौहीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत की तौहीन और तहरीफ शुदा किताब, इसको ममनुआ किताब कहा, तहरीफ शुदा किताब न कहा। ममनुआ किताब होना, बैन शुदा होना और बात है, तहरीफ शुदा होना और बात है। और उसके ऊपर से तमाम वो दफात जो कुरान की तौहीन के जुर्म की थी, जो हुजूर की तौहीन के जुर्म की थी, वो सारी दफात खत्म कर दी। और फिर उन्होंने कुरान करीम की आयात से गलत इस्तेदलाल किया। ला इकराह फिद्दीन का माना सब ये कहते हैं कि किसी को जबरन मुसलमान न करो, किसी काफिर को जबरदस्ती आप मुसलमान नहीं कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इससे गलत इस्तेदलाल करते हुए गोया ये कहा कि कुरान के अंदर तहरीफ अगर कोई करता है तो नाऊज़ बिल्लाह करने दो, ये कोई जुर्म नहीं है। वो तहरीफ शुदा तफसीर पढ़ाता है, पढ़ाने दो, इस पे कोई रोको नहीं, ये जबर है। उसको अगर तकसीम करता है, तकसीम करने दो, ये जबर मना है। ये ला इकराह फिद्दीन का गलत तर्जुमा किया। अल्लाह का फजल है, आपकी उम्मत के आपके उलमा, अल्लाह इनको जिंदा रखे, आमीन कह दो। अल्लाह इनको सलामत रखे। अल्लाह ने इनको कुरान के लफ्जों का चौकीदार भी बनाया है, पहरेदार बनाया है, कुरान के तर्जुमे का, कुरान की तफसीर का, कुरान के मफहूम का, कुरान के मजमून का भी चौकीदार बनाया है, पहरेदार बनाया है। मैं कहा करता हूँ, हम मदरसों वाले, हम दीन वाले, दीन के ठेकेदार नहीं हैं, हम कुरान के ठेकेदार नहीं हैं, हम शरीयत के ठेकेदार नहीं हैं, हम खत्मे नबुव्वत का ठेकेदार होने का नहीं कि ये हमारा ही है, ये सबका काम है। हम तो ठेकेदार नहीं, पहरेदार हैं, हम चौकीदार हैं। उलमा ने मुत्तफ़िका मौक़िफ़ दिया। जब 6 फरवरी 2024 का फैसला आया, आपको मुबारक हो, आपके तमाम अहल सुन्नत वल जमात के उलमा ने, सुप्रीम कोर्ट ने 10 इदारों से राय मांगी। उसका ख्याल यह था कि राय मुख्तलिफ आएगी, हम उलमा के इख्तिलाफ को बहाना बनाकर अपने फैसले को बरकरार रखेंगे, मगर कुर्बान जाएं इन उलमा पर कि इन सब ने फैसला किया, हम एक ही मौक़िफ़ देंगे। मेरा राब्ता हुआ कायदे जमइयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनको उम्मत मुस्लिमा पर सलामत रखे। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनको उम्मत पर सलामत रखे। मेरा राब्ता हुआ हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब से, अल्लाह उनको सलामत रखे। राब्ता हुआ अहले हदीस उलमा से, राब्ता हुआ तमाम इदारों के, कुछ से मैंने, कुछ से दूसरे हजरात ने किया, और तय ये हुआ कि हम सब सुप्रीम कोर्ट ने जिनसे राय मांगी है वो अलग अलग अपनी राय नहीं देंगे, बल्कि इकट्ठी मुत्तफ़िका राय देंगे। और फैसला ये हुआ कि इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के फैसले का और मुत्तफ़िका जवाब शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब लिखेंगे। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया दिन रात लगाकर उसका तफसीली जवाब दलाइल के साथ लिखा। फिर वो जवाब लिखकर हजरत ने हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को भेजा, हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भेजा। मैं तो बहुत छोटा हूँ, उनके पाँव की मिट्टी के बराबर भी नहीं हूँ, ये तवाज़ुअन नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूँ। मुझे भी भेजा कि हनीफ तू भी देख ले, कहीं कोई राय हो
और हजरात को भी और इदारों को भी भेजा। यहाँ हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुहुम विफाक के खाजिन और जामिया इमदादिया के मोहतमिम मौजूद हैं। मेरे हम सबक और हमदर्स हैं। जामिया इमदादिया से भी सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी थी, इनको भी जवाब भेजा गया। अहले हदीस हजरात को भी भेजा गया क्योंकि उन्होंने जामिया सलफिया फैसलाबाद से भी राय मांगी थी। प्रोफेसर साजिद मीर साहब से भी राब्ता हुआ, तमाम मकातिब फिक्र का राब्ता हुआ। सब ने मुफ्ती तकी साहब के लिखे हुए मुत्तफिका जवाब में कुछ मशवरे और जुज़वी तरामीम की, उसूली तौर पर उससे इत्तेफाक किया और सब ने अपनी तरफ से मुत्तफिका तौर पर अदालत उज़्मा और सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया। नारा तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया, बिला ताखीर दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली तारीखें दी, इस केस को लंबा किया। ख्याल ये था कि लोगों के जज्बात ठंडे हो जाएं, मगर ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया मुसलमानों के ईमानी जज्बात तेज होते गए। सुभान अल्लाह कह दो। मैं कहा करता हूँ, मैं क्या कहूँ, हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ताला हर चीज से खैर निकाल देता है। लैलतुल क़दर की तायीन का इल्म हुआ, बुखारी में रिवायत है। हुजूर घर से तशरीफ ला रहे हैं रोजा अपने हुजरा मुबारका से मस्जिद में, ताकि सहाबा को रमजान की रात है, जमा है। बता दूं लैलतुल क़दर कौन सी है। दो सहाबा में कर्ज के मामले पर झगड़ा हो रहा था। हुजूर ने फरमाया मेरे दिल पर असर हुआ, अल्लाह ने लैलतुल क़दर के मुतय्यन का करने का जो इल्म दिया था वो उठा लिया। फिर फरमाया इसमें भी खैर होगी, पहले तुम एक रात इबादत करते, अब तुम आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में, 21 में, 23 में और 25 में, 27, 29 में एक रात की इबादत के बदले में अल्लाह ने कई रातों की इबादत अता कर दी। इससे भी अल्लाह ने खैर निकाल दी। मेरे दोस्तों, ये फैसला गलत आया था, शरीयत के खिलाफ, आईन के खिलाफ, दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ, कानून पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे मुत्तफिका अकीदे के खिलाफ, मगर अल्लाह ने उससे खैर निकाल दी। उनका ख्याल था इनमें इख्तिलाफ है, इत्तेफाक नहीं, मगर पूरी उम्मत हुजूर की ज़ात पर भी जमा है, हुजूर की खत्म नबूवत पर भी जमा है। सुभान अल्लाह कह दो, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी सुभान अल्लाह गुंबद खदरा में पहुंचा दे, आमना के लाल के पास पहुंचा दे। और जो जो सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्लाह इनको जल्दी से जल्दी मदीना दिखा दे।